जय श्री राम। ओम नमो नारायण। शुभ प्रभात। आज हम आपके सामने एक मलुकदास जी नामक संत हुआ करते थे, उनका प्रेरक प्रसंग लेके आए हैं। मलुकदास जी महाराज स्वभाव से बड़े ही निर्मल थे। जैसा नाम था वैसे ही मालिक के ध्यान में रहते थे। अक्सर लोगों से सुना करते थे मलुकदास जी कि भगवान सबको पूरते हैं, भगवान सबको देते हैं, भगवान की नगरी के अंदर कोई भूखा नहीं रह सकता, ऐसा सुनते थे। मलुकदास जी को कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। वो कहते थे मलुकदास जी कि नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना भगवान किसी को नहीं देते। हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा, ऐसा कहते थे। लेकिन लोगों का कहना ये था कि भगवान सबको देते हैं, भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। एक दिन सुनते बड़े तंग आ गए वो इन बातों से, और एक दिन सोचा कि देखते हैं भगवान कैसे देता है। आज मैं भोजन ही नहीं करूँगा, देखते हैं आज भगवान कैसे देता है, नहीं करूँगा मैं भोजन, ऐसा विचार करके। और एक बियाबान जंगल में शहर के नगरी के बाहर बड़ा विशाल वट वृक्ष था, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं। वहाँ जाके बैठ गए। अब बोले कि मैं आज भोजन नहीं करूँगा, देखते हैं भगवान कैसे देता है, मैं नहीं खाऊँगा। ऊपर जाके ऊंची सी टहनी के ऊपर बैठ गए मलुकदास जी महाराज। सुबह से शाम होने को आई। मन में विचार किया, अरे भाई मलुक, देख लिया ना, दुनिया सारी झूठी थी। कहते थे भगवान सबको देता है, सबको देता है। नहीं, कर्म करना पड़ता है, कर्म किए बिना ईश्वर किसी को कुछ नहीं देते। और ऐसा करके सोचा कि चलो अब सुबह से जो है पेट की जो आते हैं सूख गई है, घर पे चलते हैं, भोजन प्रसाद पाएंगे, ऐसा विचार कर ही रहे थे कि गोधूली वेला का समय हुआ। गोधूली वेला उसको कहते हैं सांझ के समय जो गायें और जंगल में से, बीहड़ में से, वन में से चर के घर पे आती है, साय का जो समय होता है उसको गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला का समय हो रहा था क्योंकि तो उन्होंने देखा कि धूल उड़ती हुई आ रही है, तो सोचा कोई आ रहा है। ऐसा करके वापस वो पेड़ के ऊपर बैठ गए। धीरे 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 प्राचीन समय की बात है, उस समय कोई साधन नहीं थे जैसे आज कार मोटर बस वगैरह हैं, वैसा कोई साधन नहीं था। ऊँट गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ थी, पैदल जाते थे लोग, सामर्थ लोग थे उनके पास ही। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी ये हुआ करती थी। जैसे ही नज़दीक आया तो उन्होंने देखा एक बारात आ रही है और डोली में दुल्हन है। जैसे 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 नज़दीक आए, मलुकदास जी बैठे बैठे देखते रहे। बारात में 15-20 लोग थे। उन्होंने सोचा अब रात्रि का समय होने को आया है, गांव में पहुंचेंगे नहीं दिन ढलने के पहले, सांझ हो चुकी है। यहीं पे चोर लुटेरों का भय रहता है, जंगल के हिंसक जो है जानवर होते हैं उनका भय होता है। क्यों न रात्रि को यहीं विश्राम किया जाए, सुबह भोर होते ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे और नगरी में पहुँच जाएंगे। तो ऐसा करके पेड़ के नीचे वहीं, और बारात ने भी डेरा डाल दिया। तो पहले जो लोग चलते थे अपने खाने पीने का सामान, रसद वगैरह थोड़ा बहुत लेके चलते थे, बना बनाया या कच्चा राशन सामग्री जो थी लेके चलते थे। तो उन्होंने विचार किया कि चलो यहीं कुछ बना लेते, खा लेते हैं, सुबह चलेंगे। उन्होंने आग जलाई, आग जला के दाल बनाई और बाटी बनाई। राजस्थान की सुप्रसिद्ध कही है, प्रसिद्ध क्या सुप्रसिद्ध कही है, मेवाड़ की, राजस्थान की जो है, और सुप्रसिद्ध जो है व्यंजनों में दाल बाटी चूरमा की रसोई आती है। तो उन्होंने वहाँ पे दाल और बाटी बनाया।
आग जला के अंगारे जला लिए और सबको जो है पतलों में भोजन परोसना शुरू किया। जैसे ही भोजन परोसा तो सिंह की दहाड़ हुई अचानक। देखिए कितना सुंदर वाक़या है मलुकदास जी का, कैसे घटित होता है उनके जीवन में प्रभु की कृपा से। सिंह की दहाड़ हुई, सबने सोचा शेर आ गया है, बचाव का कोई साधन नहीं है। तो डोली के जो कहार थे, डोली उठा के बहू को भी, उसको कहते हैं वधू को, लेके चल दिए। और घर के लोग थे, प्यारे प्रसंगी थे, रिश्तेदार थे, सब जो है इधर उधर सब वहाँ से निकल लिए कि यहाँ तो जंगली जानवर शेर आ रहा है, यहाँ क्या करेंगे, चलो। सब भाग गए एक एक करके। दूसरा घटनाक्रम घटित होता है। 4 चोर थे और किसी नगरी में चोरी करके और आए, और उन्होंने भी विचार किया कि चलो यहीं अपने धन का बंटवारा कर लेते हैं। इधर उधर देखा तो कुछ बुझी हुई सी आग थी। चांद की रोशनी में देखा, वटवृक्ष की छाया में चांद की रोशनी में पतलों में जो है दाल बटी परोसी हुई भोजन जो सामग्री थी वो नज़र आई। तो उनमें से एक ने कहा कि चलो बंटवारा बाद में कर लेते हैं, पहले भोजन कर लेते हैं। देखो परमात्मा ने हमारी क्या व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। चोरों का जो सरदार था उन्होंने कहा नहीं रुको, ऐसा नहीं करते। जब हम चोरी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चोरी कर रहे थे तो हमारे पीछे कोई और भी था और वो हमारे पहले यहाँ पे पहुँच गया और उसने ये सारी व्यवस्था की है। हो सकता है इस भोजन में विष हो, जहर हो सकता है, इसलिए हमें खाना नहीं चाहिए। चलो पहले उसको ढूंढते हैं, पहले उस 5वें व्यक्ति को ढूंढते हैं कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा बैठा है वो, उसको ढूंढते हैं। ज़रूर उसने इस भोजन में विष मिला दिया कि हम लोग जो है आएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे और पाते ही मर जाएंगे, सारा माल खजाना जो लूट का है वो लेके फरार हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। सबने इधर उधर देखा, किसी को नज़र नहीं आया। सारे घटनाक्रम को मलुकदास जी बैठे बैठे ऊपर पेड़ पे से देख रहे हैं कि देख प्रभु तेरी क्या लीला है। अब चोर के सरदार की निगाह पड़ी मलुकदास जी के ऊपर, बोला अरे देखो वो रहा, यही है वो जिसने भोजन में विष बना दिया, मिला दिया और खुद जाके ऊपर बैठ गया। चलो पहले इसको भोजन कराते हैं, देखते हैं भोजन में विष है कि नहीं है। मलुकदास जी को पूछा भाई तू कौन है, और नीचे आओ, हमें पता चल गया तुम्हारी कारगुजारियों का, तुम्हारी चापलूसी का हमें पता चल गया। जब हम चोरी कर रहे थे तुम हमारे पीछे थे और हमारे पहले यहाँ पहुँच के भोजन बनाया और उसमें विष मिला दिया, और ऐसा सोचा कि ये लोग भोजन करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे और मैं सारा माल लेके फरार हो जाऊँगा। लेकिन हम इतने भोले नहीं हैं जितना तुम समझते हो। चलो नीचे आओ, फटाफट जल्दी करो और इस भोजन को पहले तुम पाओ, तुम ग्रहण करो पहले। मलुकदास जी ने कहा भाई सज्जनों, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ और मैंने ना ये भोजन बनाया है ना इसमें विष मिलाया है। तुम लोगों को पाना है तो पालो, मेरी भगवान की भक्ति में मुझे और जो है ना व्याधा मत डालो। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। चोरों ने कहा देखा है तेरे जैसे भगत को यहाँ पे, तू भी भगवान का भगत होता तो यहाँ पे क्या करता, कोई ज़रूरत नहीं है तेरे जैसे भक्त की हमें। चलो फटाफट नीचे आओ, जल्दी करो। मलुकदास जी ने कहा भाई तुम लोगों को भोजन पाना है तो पाओ, मैं तो आज नीचे आऊँ न कल नीचे आऊँ, तुम लोगों को भोजन पाना तो पा लो, नहीं पाना तो मत पाओ। सरदार ने कहा भाई जाओ ऊपर, 2 आदमी चढ़ो ऊपर और पहले इसको भोजन कराओ, भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर की लगी है और ऐसे भोजन पाया भी नहीं जाता, शंका का समाधान भी ज़रूरी है, आवश्यक है। चलो ऊपर जाओ और इसको भोजन खिलाओ, ये खा लेता है तो हमें ये प्रतीत हो जाएगा कि भोजन में विष नहीं है, मर जाएगा तो विष है, नहीं मरेगा तो विष नहीं है। 2 आदमी ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के जो है उसको भोजन के लिए कहा कि चलो भोजन कर लो भाई मलुकदास। मलुकदास ने बड़े अच्छे तरीके से जो है
दोनों बाहों में अपनी मुट्ठी दबा के और यूँ बैठ गए और मुंह बंद कर लिया और पूरे जो है जबड़े को दबा लिया ज़ोर से। बोले कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे गर्दन हिलाते रहे, तुम लोगों को खाना तो खाओ। अब उन्होंने क्या किया, 2-4 उनकी जो है पेट में मुक्के मारे, कोल में मुक्के मारे कि चलो मलुकदास जी खा लो, खा लो मलुकदास जी खा लो। मलुकदास जी फिर भी नहीं खाए। बोले नहीं नहीं, अपना जबड़ा खोले ही नहीं, कैसे खिलाए, कोई मुंह बंद कर लिया। एक ने क्या किया, मलुकदास जी का यहाँ से गला पकड़ा और गला दबाया। बोले खाते हो कि नहीं खाते हो। मलुकदास जी के नैनों में से अश्रुधार बह चली, बड़े भाव विभोर हो गए। मलुकदास जी मुंह खोल लिया और प्रसाद पाने लग गए और मन में विचार किया कि हे प्रभु, तो जिसको खिलाना चाहे, तो जिसको देना चाहे, मुक्के मार मार के भी खिला देता है। लोग सही थे, मैं गलत था। मलुकदास जी को ज्ञान हुआ। मलुकदास जी को ज्ञान हुआ तो मलुकदास जी ने एक दोहा आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रेरणास्पद दोहा लिखा और हम लोगों को विरासत में देकर गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मल्लू का यूँ कहें, वही सबके दाता राम। यानी परमात्मा सभी के रक्षक है, सभी का पोषण करते हैं, इसीलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। जय श्री राम। आपको कैसा लगा हमारा ये मलुकदास जी का प्रसंग, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। ओम नमो नारायण।